ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, साइकिल, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो किसी एक साइकिल में हमने ये सब निकाला था। सपोज आपके पास इस तरह कोई साइकिल दे रखी है, इस तरह से कोई वेव फॉर्म दे रखी है, तो इसमें क्या चीज़ कहाँ पे होगी ये सब हमने लास्ट क्लास में निकाला था। ठीक है, सपोज आपके पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है। आज हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे ये सब वैल्यूज निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज v इक्वल टू 25 साइन 200 पाई टी। ठीक है, तो इसमें सपोज हमको निकालना है एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है हमको। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है हमको, टाइम पीरियड। ठीक है, और सपोज फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, और आपको सपोज फॉर्म फैक्टर निकालना है या पीक फैक्टर निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें निकालते हैं, देखते हैं ये सब कैसे निकलेगा। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, सो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, वी एम इक्वल टू 25। ठीक है, और ओमेगा टी इक्वल टू 200 पाई टी। ठीक है, सो ये ओमेगा इक्वल टू आप 200 पाई लिख सकते हैं। ओमेगा होता है क्या आपका 2 पाई एफ, यह क्या हो जाएगा 200 पाई, तो एफ आपका आ जाएगा 100। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी निकालना था, ये आपका कितना हो गया 100। फ्रीक्वेंसी आपको निकल आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ही आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी, जिसको आप बोलते हैं पीक वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, एम्पलीट्यूड ये होगा आपका 25। ओके, एंड अब सपोज हमको निकालना है, अब हमको निकालना है मान लेते हैं हमको निकालना है टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड टी, तो क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी है तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा टाइम पीरियड 1/100, तो ये आ जाएगा 0.01। ओके, अब सपोज हमको निकालना है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर निकालना है, तो फॉर्म फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कैसे आएगी, आरएमएस वैल्यू मैंने फॉर्मूला लिखा था, आरएमएस वैल्यू मीन्स सपोज वी आर एम एस आपको निकालना है, ये क्या होगा आपका 0.707 वी एम। ठीक है, और वी एम आपको कितना है 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 इंटू 25, तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 17.67। ओके, नाउ आप क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू तुमको पता ही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, वी एवरेज 0.637 वी एम। तो ये हमारा हो जाएगा 0.637 वी एम, हमारा कितना है 25। तो ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 15.92। ओके, सो अब हम निकालते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्म फैक्टर हो जाएगा आरएमएस वैल्यू 17.67 डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू 15.92। तो ये जितना भी आएगा वो हमारा फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। ओके,
अब हमको निकालना है सपोज पीक फैक्टर। अब पीक फैक्टर निकालते हैं। पीक फैक्टर क्या नहीं है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू हमारी कितनी है 25 डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू कितना है हमारा 17.6567। उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आप 1.414 आपका आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू √2। ये है क्या है √2। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जब आपके पास सपोज इक्वेशन दे रखी थी एक, उसमें से आपको कुछ वैल्यूज़ निकालनी थी। अब सपोज हम मान लेते हैं आपको निकालना हो कि आपके पास कोई वेव फॉर्म दे रखी है, मानते हैं कोई वेव फॉर्म दे रखी है इस तरह से। ये कुछ वेव फॉर्म है। ठीक है, ये है आपका थीटा, ये क्या है v। अब हम सपोज मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 100। ओके, ये पाई, दिस वन 2 पाई 3 पाई। ओके, तो ये हाफ क्या होगा हमारा पाई बाई 2। ठीक है, तो सपोज हमको इसमें से निकालना है, हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो हमको इसमें से हमको कैसे निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, निकालते कैसे हैं, वी एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v d थीटा। ओके, सो ये इक्वेशन हमारी क्या है साइन थीटा। इसको आप ले सकते हैं v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ठीक है, इसको इसी तरह ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, ये t है हमारा टाइम पीरियड। इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड क्या है पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, यहाँ से आपकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको 1/पाई इंटीग्रेशन कहाँ से करना है 0 to पाई और v क्या है हमारा वी एम साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब 1/पाई इंटीग्रेट कर देते हैं, वी एम बाहर ले लेते हैं, ये वी एम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वी एम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे आपका माइनस कॉस थीटा, और हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 to पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एम बाई पाई माइनस कॉस पाई एंड प्लस कॉस 0। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस 1 कॉस 0 1, तो ये जाएगा 2 वी एम बाई पाई। तो ये हमारी एवरेज वैल्यू निकल आई वी एवरेज। ठीक है, अब इसी तरह से सपोज हमको निकालना है वी आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस क्या है रूट मीन स्क्वायर, तो वी आरएमएस क्या होगा हमारा, वी आरएमएस होगा रूट। ठीक है, उसके बाद 1/t 0 to t v स्क्वायर डी थीटा। ओके, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें टाइम पीरियड सेम, सपोज हम मैं इसको लिख लेता हूँ वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ताकि स्क्वायर इस तरह पर रूट हट जाएगा इसमें से। तो 1/t क्या है हमारा पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है 0 to पाई, और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, वी एम आपका बाहर आ जाएगा, वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई पाई और 0 to पाई, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड डी थीटा। फिर से v, अब इसको आप
2 बाहर ले लेते हैं, तो 2 ये वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, ओके। और इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 0 माइनस कॉस का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 0 टू पाई, ओके। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, इसको आप लिख सकते हैं पाई, ओके, माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 2। साइन 2 पाई एंड साइन 0 दोनों ही आपका कितना होगा 0, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये पाई इससे कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या का वी आर एम एस का स्क्वायर। तो इसको आप ले सकते हैं वी आर एम एस इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई रूट 2, ओके। ये हमारा आ गया वी एम डिवाइड बाई रूट 2, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई रूट 2। वी एम वैल्यू क्या है, वी एम इस इक्वेशन में वी एम क्या है, सपोज मैंने 100 सपोज किया था, तो वी एम आपका 100 है, तो 100 डिवाइड बाई रूट 2, तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 70.71, ओके। तो ये हमारी आ गई आरएमएस वैल्यू। सपोज इसी में से हमको, अब यहाँ पे हमको देखिए एवरेज वैल्यू पता है, वी एवरेज वैल्यू पता है, ठीक है, वी एवरेज, ठीक है, वो हमारा था 2 वी एम बाई पाई, ठीक है। तो और आरएमएस वैल्यू हमको पता है कितना, वी एम बाई रूट पाई। तो फॉर्म फैक्टर अगर निकालेंगे, यहाँ से फॉर्म फैक्टर निकल सकता है ना, फॉर्म फैक्टर, ठीक है, ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि निकालना आसान है। फॉर्म फैक्टर क्या होगा आपका, आरएमएस वैल्यू वी एम बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2 वी एम बाई पाई, ये हमारा कितना आ जाएगा 1.11, ठीक है। वी एम सी वी एम कट आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1.11। सपोज अब आपको एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज कुछ वेवफॉर्म हमको इस तरह से दे रखी है, ठीक है, वेवफॉर्म हमको इस तरह से दे रखी है। इस तरह की वेवफॉर्म हमको दे रखी है, इसमें हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसमें देख कैसे निकालते हैं, ये पाई, ये 2 पाई, ये हमारा 3 पाई, ये वी एम, इसमें सेम मान लेते हैं, ये हमारा 100 वैल्यू है, वी एम 100 वी, ठीक है, वी एम की वैल्यू हमारी 100 है। तो इसमें निकालते हैं, इसमें अगर एवरेज वैल्यू हमको निकालना है वी एवरेज, ठीक है, तो सेम फार्मूला रहेगा 1/t 0 टू टी वी साइन थीटा, ये साइन थीटा की फॉर्म है डी थीटा, वी एम साइन थीटा डी थीटा। टी क्या है हमारा, अब यहाँ पर देखिए हमारा टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई है। पिछले वाले में क्या था कि यहाँ एक और साइकिल थी, ठीक है, यहाँ पर साइकिल नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2 पाई है, तो 1/2 पाई, ठीक है, 0 टू 2 पाई वी एम साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो फिर से हमारा वी एम की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा वी एम बाई 2 पाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसमें देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 0 टू पाई साइन थीटा प्लस पाई टू 2 पाई डी थीटा, ये हमारा डी थीटा, पाई टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब ये है कि मैं पाई टू 2 पाई के बीच में जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वी एवरेज अब जो निकल के आएगा वो हमको इंटीग्रेट करना होगा वी एम बाई 2 पाई एंड
0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, वी एम बाई 2 पाई साइन थीटा कॉस माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 to पाई वी एम बाई 2 पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, तो ये हमारा हो जाएगा वी एम बाई 2 पाई, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा वी एम बाई पाई। तो वी एवरेज यहाँ पे हमारा आ जाएगा वी एम बाई पाई। ठीक, क्लास में जो हमारा यहाँ पर एक वेव फॉर्म थी, अब वो हट गई पूरी वेव फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू आनी है वो हमारी आधी वैल्यू ही आनी है। ओके, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, वी एवरेज। अब हमको निकालना है वी आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस निकालते हैं, तो हम यहीं पे वेव फॉर्म फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से थी, ये एंड इस तरह से। ठीक है, ये पाई 2 पाई और ये हमारी वैल्यू थी 100, ये हमारा 100 था। ठीक है, तो इसमें अब निकालते हैं आर एम एस वैल्यू। आर एम एस सेम वी आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर 1 अपॉन टी 0 to t वी स्क्वायर साइन वी एम स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आया कहाँ से, सेम है 1 अपॉन टी 0 to t वी स्क्वायर डी थीटा से आया। ठीक है, तो यहाँ पे वी की मैंने वैल्यू रख दी है वी एम साइन थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, सेम यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है हमारा 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, 0 to 2 पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, लास्ट पिछली बार की तरह हम रूट को इस तरफ ले लेते हैं, तो वी आर एम एस का स्क्वायर वी एम को बाहर ले लेंगे वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर हमारा बचेगा 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई के और 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस पाई टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू हमारी फिर से 0 है, ये वैल्यू हमारी पाई टू 2 पाई वैल्यू फिर से 0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, अब इसको साथ पे इंटीग्रेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 1 पाई माइनस 0। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं इसको, या फिर ऐसा करते हैं 2 को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा इसको हम। ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई। ठीक है, अब सही है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एंड पाई साइन माइनस ऑफ साइन 2 पाई और माइनस साइन 0। ये वैल्यू, ये दोनों ही 0 रहेगा, तो हमारा आ जाएगा वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4
VRMS स्क्वायर, VRMS इक्वल टू VM डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारी आगे क्या वैल्यू आ गई, RMS वैल्यू। अगर इसका हमसे फिर से फॉर्म फैक्टर निकालना हो, फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्म फैक्टर का, RMS डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। ओके, RMS क्या निकला था हमारा, VM/2, एंड एवरेज क्या निकला था हमारा, एवरेज वैल्यू क्या थी हमारी, VM, एवरेज वैल्यू हम देखते हैं क्या थी हमारी, VM/√2, VM/√2। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा, आ जाएगा 1/√2। ओके, ये हमारी क्या आ गई, फॉर्म फैक्टर आ गया। सो